हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 54। मैं रीता यादव। तो देखिए, संविधान से आज बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोगों का 25 क्वेश्चन रखा गया है। तो आप लोग देखिए, संविधान से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विरोधी दल का नेता और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति होता है। जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है वे राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो पहला है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 35 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो मतलब वो पूछा गया था कि कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो दिया गया था 35 वर्ष। और इसमें ये पूछा गया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितने वर्ष तक वह राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए पहला 65 वर्ष, बी है 70 वर्ष, सी है 75 वर्ष, डी है कोई आयु सीमा नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी है, कोई आयु सीमा नहीं होती है। वे चाहे जितने वर्ष तक अपने पद पे रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति होता है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम यानी कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है कोई सीमा नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है, कोई सीमा नहीं होती है। वे चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए पहला है सूचीबद्ध पद्धति, बी है संचयी मत पद्धति, सी है असापेक्ष बहुमत पद्धति, डी है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो बताइए कौन सी पद्धति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो विवाद होते हैं वे कौन निर्देशित करता है। तो ऑप्शन ए संसदीय समिति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है निर्वाचन आयोग, डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उच्चतम न्यायालय। कौन सा सही है, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए जो भी क्वेश्चन रखा गया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं
उन्हें चुनाव का जो चुनाव होता है उसका प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 सप्ताह का समय मिलता है। 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो पहला ए है संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचित मंडल में होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें उनके पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्या होती है आप लोग बताइए। पहला है संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, दूसरा है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सी है जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, डी है संसद द्वारा महाभियोग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद द्वारा महाभियोग। कौन होता है? संसद द्वारा महाभियोग होता है जो हटाने की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है किसी भी आधार पर, बी है संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी है राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं आप लोगों का जो भी एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या अन्य वैकेंसी का हो, सब जगह यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संविधान से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो बताइए पहला अमेरिका है, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जापान, चौथा है आयरलैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? तो लिखित जो सूचना दी जाती है तो कितने दिन पहले दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 7 दिन, बी है 14, सी है 30, डी है 60। तो बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, जो लिखित सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है अटॉर्नी जनरल और चौथा है महाधिवक्ता। कौन दिलाता है गोपनीय शपथ? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी है महान्यायवादी, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो कौन मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति यानी मुख्य न्यायाधीश जो होता है वे अगर उपस्थित नहीं होता है यानी अनुपस्थिति होती है तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है अगर दोनों देश से बाहर किसी कार्य के लिए चले गए हैं तो उस समय कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी है अटॉर्नी जनरल। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है जो कार्यभार
को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है उपराष्ट्रपति को, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना होती है उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है महान्यायवादी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? तो ऑप्शन ए है बीबी गिरी, बी है ज्ञानी जैल सिंह, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? पहला ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल, डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। किसका नहीं कर सकता? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर तीनों का यहाँ बताया गया है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये तीनों की करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री के सलाहकार राष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए कौन सा अगला क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है किसी भी उच्च न्यायालय को, डी है उपरोक्त सभी को। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति को। यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया जो कि संविधान से लिया गया था, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और आप लोगों को किसी भी चीज़ का क्लास सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है पढ़ना है, किसी भी क्लास को पढ़ना है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से मैं ये बता दूं कि जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़िए, लेकिन एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका मेरे चैनल से रिवीजन कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।